हेलो गाइस, मैं हूं तरुण चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपको आज, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं जो टेंस के जो कितने टाइप्स होते हैं और इसके कितने कितने सब पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के जो होते हैं टेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट, और प्रत्येक जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको 4 उपभागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसे बोल सकते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है परफेक्ट टेंस और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से एक अरेंज करना है आपको सेंटेंस को। सबसे पहले कौन सा पार्ट आना चाहिए सेंटेंस में। जैसे अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आते हैं। तो उसको किस प्रकार से अरेंज करना होता है, किस प्रकार से कौन से क्रम में कौन से पार्ट को रखना है, वो हम इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले आपको सेंटेंस में रखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेकंड जो होता है, उसके बाद आती है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन कर्ता हो, तो वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सेकंड, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, और लास्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट हो, जैसे एफएमपीटी, एडवर्बियल्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये लास्ट में रखना है सबसे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा, इसमें जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लग रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको रखना होता है सब्जेक्ट को, कर्ता आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं उनमें कुछ गलतियाँ दी होती है एरर स्पॉटिंग में। उसमें कई बार वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है नेगेटिव में, जो रॉन्ग होता है। उसके बाद आता है आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ वर्ब के बाद में रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी एडवर्बियल है वो लास्ट में रहेंगे। नेक्स्ट आता है अपना जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार से बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला जो टाइप है WH वर्ड टाइप, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती है डू या डज। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में
एक्स्ट्रा पार्ट आएगा और लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो यूज़ देख रहे हैं हम, फर्स्ट यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो है यूज़ कहाँ पे किया जाता है। यूज़ यानी प्रयोग, फर्स्ट यूज़ है फॉर रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन। जो कोई भी कार्य है जो हम प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते हैं या आदतन करते हैं, ऐसे सभी कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया जाता है। हमेशा किया जाने वाले या आदतन किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया जाता है। विथ टाइम एडवर्बियल, इसमें जो है कुछ टाइम एडवर्बियल्स आती है, टाइम रिलेटेड शब्द जो आते हैं वो हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है या बताते हैं। ओके, कौन कौन से जो शब्द हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं वो देख रहे हैं हम। जैसे फर्स्ट है ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, एवरीडे यानी प्रतिदिन, ऑफन, ऑफन यानी प्राय, कभी कभी, यूजुअली सामान्यतः कभी कभी, रेयरली यानी मुश्किल से कभी, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली किसी पर्व पर, कोई विशेष पर्व पर कभी कभी, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। ओके, तो ये जो शब्द है एक्सेट्रा, तो ये जो शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे देखिए, वह हमेशा विद्यालय जाता है, ये जो है वो रेगुलर एक्शन है, हमेशा करने वाले काम जो होंगे वो सभी सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। वह हमेशा विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलवेज, ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सभी एडवर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ की जाती है। अब देखिए वर्ब है गो, गो के साथ यूज़ हो रहा है ईएस जोड़ा हमने, देखिए वर्ब के साथ ईएस जोड़ा है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस ऐड किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। कहाँ जाता है, टू स्कूल। ओके, ही ऑलवेज गो टू स्कूल, वह हमेशा स्कूल जाता है। नेक्स्ट अगला जो सेंटेंस है देखते हैं, वह हम रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं, हम रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं। इनका जो भी नेगेटिव, रेगुलर एक्शन का नेगेटिव जो भी सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनता है। जैसे वह हमको बोलेंगे वी जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वो यूज़ होती है डू के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल ऑन संडे। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम रविवार के दिन विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये भी जो है सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डू या डज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है, वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है। ये है जो है हैबिचुअल एक्शन है, आदतन किए जाने वाले कार्य भी जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाए जाते हैं। हम देख रहे हैं वह यानी शी ऑलवेज फॉरगेट यानी भूल जाना होता है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब में जोड़ दिया गया, एस जोड़ा गया है। एस क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया हर पर्स, क्या भूल जाती है, हर पर्स। सी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है। ये आदतन किए जाने वाले कार्य हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर प्रतिदिन मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर जो है हमेशा मरीज को विजिट करते हैं, देखते हैं, चेकअप करते हैं। देखना यानी चेकअप करना यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा, द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे। विजिट के साथ जो है आप देख रहे हो एस का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो आपने इन सभी को देखा, वन बाय वन एक एग्जाम्पल लिए हमने। तो इन एग्जाम्पल्स में देखा जो भी कार्य हमेशा करते हैं हम, वह हमेशा शाम को खेलता है, वह हमेशा विद्यालय जाता है। तो ऐसे जो कार्य जो हमेशा किए जाते हैं या आदतन किए जाते हैं, उन सभी कार्यों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आपको देखना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव है। तो ये पहला जो सेंटेंस था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा वो वाक्य में सबसे लास्ट आएगा। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम और ले रहे हैं। फर्स्ट देखिए, वह हमेशा देर से आता है। वह हमेशा देर से आता है, ये जो एग्जाम्पल है वो हैबिचुअल एक्शन है, जो आदतन किए जाने वाले कार्य हैं। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वह यानी ही। हमेशा, हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज। इसमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर, शेल्डम, ऑफन, ये जो एडवर्ब का जो यूज़ किया जाता है ये मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाएगा इनका। ही, ऑलवेज। अब जो वर्ब है आना, कम, कम के साथ हमने एस जोड़ा क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। और वो कैसे आता है? लेट आता है, देरी से आता है, तो लेट आएगा लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम कभी देर से कार्यालय नहीं जाता है। राम नेवर गोज टू ऑफिस लेट। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है राम है, उसके बाद कभी नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एडवर्ब है वो मेन वर्ब से पहले इनका यूज़ किया जाता है। तो नेवर का यूज़ किया, उसके बाद गो के साथ ईएस जोड़ा क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और ईएस जोड़ना होता है। कहाँ जाता है? टू ऑफिस। और कैसे जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो लेट, देरी से, वो लास्ट में आएगा सबसे पहले। रवि प्रतिदिन अपनी दादी के साथ मंदिर जाता है। रवि goes to temple with his granny every day. रवि goes to temple with his granny every day. रवि हमेशा अपनी दादी के साथ मंदिर जाता है। जैसे every day, in the evening, ऐसे जो शब्द होंगे वो एडवर्ब होंगे, एडवर्ब और टाइम होंगे या एडवर्ब और प्लेस होंगे, वो लास्ट में रखना है आपको। विद्यालय जुलाई में वापस खुलते हैं। ये भी देखा जाए तो ये रेगुलर एक्शन है, हमेशा होने वाला एक जनरल फैक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। स्कूल्स यानी विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं, एस लगा हुआ है, तो इसके जो है मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ना है। वे हमेशा शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं। ये भी है जो रेगुलर एक्शन है, हमेशा करने वाला एक्शन है, काम है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। वे यानी दे ऑलवेज प्ले वॉलीबॉल इन द इवनिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आपने देखे इसमें कि हम पहले तो हमने लिया कुछ जो हैबिचुअल एक्शन और दूसरे जो एग्जाम्पल लिए कुछ रेगुलर एक्शन जो हमेशा करते हैं या फिर आदतन किए जाते हैं। ऐसे सभी कार्यों को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाता है।